हेलो लर्नर्स, आई एम भाग्यश्री। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन भी हमारा यूजीसी नेट और गेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ लॉज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Question is, P and Q are two propositions. Which of the following logical expressions are equivalent? ठीक है, equivalent logical expressions को हमें देखना है। Logical expression कौन से हो गए? this one। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। नगेशन क्या होता है? दिस इज नगेशन। किसी भी डिजिट के आगे, लाइक P की वैल्यू मान लो 1 है, इसके आगे हम नेगेशन लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? अब इसकी वैल्यू 1 नहीं रही, अब इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब नेगेशन को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। आगे अभी हमने बात की थी नेगेशन की, अब हम बात करेंगे डबल नेगेशन की। इसको ना नोट करते जाओ, बिकॉज ये क्या है, कुछ लॉज हैं। इन लॉज ये इंपॉर्टेंट है तो आप नोट करते जाओ। ठीक है, अब ये हमने नेगेशन की बात की थी, अब हम डबल नेगेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डबल नेगेशन के बारे में। ठीक है, तो डबल नेगेशन क्या कह रहे हैं? डबल नेगेशन कहता है दिस वन, लाइक ये नेगेशन है, इसके आगे एक और नेगेशन लग गया, लाइक दिस वन। ठीक है, लाइक दिस वन, कैसे भी लिख लो, व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था P की वैल्यू 1 है, लेकिन इसके आगे नेगेशन लग गया तो 1 नहीं रहा, क्या बन गया? 0 बन गया है। कहा था ना मैंने आपको, 1 नहीं रहा, 0 बन गया है ना। अब इसके आगे एक और नेगेशन लग गया तो क्या P की वैल्यू वापस से 0 रहेगी? नहीं, एक और नेगेशन लग गया तो वापस से P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मीन्स नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, नेगेशन नेगेशन क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, लाइक आप ऐसे लगा लो, नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज डबल नेगेशन। नेक्स्ट मैं जो लॉज आपको बता रही हूँ वो नेक्स्ट लॉ है डी मॉर्गन लॉज। ठीक है, डी मॉर्गन लॉज। ठीक, डी मॉर्गन लॉज क्या कहते हैं? दिस वन इज अ डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे क्या है, पूरा ये जो है ना एक्सप्रेशन, इसके आगे ना ये नेगेशन लगा है, तो अब हम इसे ओपन करेंगे। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? जब ये नेगेशन है ना, ये पहले इसके साथ इनटू करेगा, फिर इसके साथ, और फिर यानी ये तीनों के साथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेशन P, और ये क्या है? कंजक्शन है, डिसजंक्शन बन जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल नेगेशन आ गया तो डबल नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगी? P प्लस Q का नेगेशन। यस, यहाँ पे आप है ना प्लस लिख लो या फिर ये लिख लो। अगर आप प्लस लिखते हो तो ये बूलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे डिसजंक्शन ही रखते हो क्योंकि इक्वल टू P। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में आपने P लिख दिया और लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपने ये लिख दिया, बात एक ही है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिसजंक्शन लगाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे भी वापस से डिसजंक्शन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिसजंक्शन लगा दीजिए। जैसे मैंने आपको नेगेशन का बताया था ऐसे ये भी। ठीक है ना, डिसजंक्शन लग गया। गॉट इट? समझ में आ गया? तो अब हमारा फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन क्या है ये तो हमें पता चल गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे ना साइज नहीं गिवन है, देखिए हमारे को क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें देखना है। ठीक है ना, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन जब हमें देखना है तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या गिवन है? P कंजक्शन है, वो सॉरी डिसजंक्शन है, प्लस लिख सकते हैं, बूलियन अलजेब्रा में लिख रही हूँ मैं। ठीक है, और ये क्या है? Q का नेगेशन, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए, जो रूल जो सेकंड प्रोपोजिशन है और जो फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन है, क्या दिस इज द सेम और नॉट? यस, दिस इज द सेम। आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है ना। तो दिस वन इज द सेम, तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा जो वन और सेकंड है, दिस इज व्हाट? लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। बट
हमें हमें क्या गिवन है, हमें थर्ड और फोर्थ भी गिवन है, तो हम ये भी चेक करेंगे क्योंकि हम इस पे नहीं रुक सकते। यस, यहाँ पे मेरा आंसर लग रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये मैंने पहले सॉर्ट आउट किया हुआ था, मीन्स जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने करा था। उस टाइम मैंने सोचा नहीं था, टिक मार्क कर दिया कि मैं ऐसे वीडियो भी बनाऊंगी। सो इसको इग्नोर करिए, कोई बात नहीं, आंसर है तो क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ। यस, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्या है, इकोवैलेंट है ना। फर्स्ट और सेकंड हमारा इकोवैलेंट है, तो हमें, लेकिन हम थर्ड को भी देखेंगे। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये क्या है, प्रीपोजिशन में गिवन है, तो प्रीपोजिशन में हम करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बूलियन अलजेब्रा में। तो बूलियन अलजेब्रा में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। पी, ये क्या है, कंजक्शन है, तो आप इसको इनटू में लगाएंगे, ठीक है, नेगेशन नहीं है, पॉजिटिव है। फिर डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन को मैंने आपको बताया था, हम प्लस में लिख सकते हैं, पी क्यू नेगेशन, ठीक है, प्लस में नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अब यहाँ पे हम फिर एक कुछ लॉस की बात करते हैं, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, तो यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन है, लाइक दिस वन और दिस वन। जब हमारे पास कुछ कॉमन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पी क्यू प्लस में उसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पी प्लस में पी का नेगेशन, या पी का नेगेशन ही था, ठीक है। अब हमारे पास जब इस तरीके की वैल्यू आ जाती है ना, तो हम इसको वन के इक्वलेंट कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या रह गया, ये तो वन बन गया, वन बन गया ना, तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू का नेगेशन। अब हमें इसे भी सॉर्ट आउट करना है, तो यहाँ पे हम एक और लॉ लगाएंगे। वो क्या कहता है, थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। वो क्या कहता है, यहाँ पे कुछ जो बूलियन अलजेब्रा रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, थ्योरम होते हैं, हम उन्हीं के थ्रू बूलियन अलजेब्रा को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है ये, कि ये देखो, पी क्यू और क्यू का नेगेशन, जब एक डिजिट होती है ना कोई सी भी, उस डिजिट का उसी डिजिट के नेगेशन के साथ, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेशन दोनों हो, और साथ में कोई वैल्यू, लाइक देखो मैंने क्यू नेगेशन के साथ पी लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, जो साथ वाली टर्म होती है ना, वो हम स्किप कर देते हैं। लाइक मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ, तो हम क्या करते हैं, साथ वाली टर्म को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, दिस वन हमारी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे मैं ना इसका आंसर ना यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पी प्लस में क्यू का नेगेशन। देखा जाए तो फर्स्ट भी हमारा पी प्लस क्यू का नेगेशन है, सेकंड का आंसर भी हमारा पी प्लस क्यू का नेगेशन आया था, और थर्ड का भी, ठीक है। तो अब हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों तो हमारे क्या हो गए, लॉजिकल इक्विवेलेंट है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो अब हम फोर्थ और देख लेते हैं, तो हम फोर्थ और देखते हैं। क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान मत दो, मैं आपको सॉर्ट आउट करवा रही हूँ, ठीक है। फोर्थ पे हम देखते हैं, पी एंड क्यू प्लस में पी एंड क्यू का नेगेशन प्लस में पी का नेगेशन और क्यू। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आया, हम इस डिफरेंस को देखते हैं, हम वैसे अपने आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू का नेगेशन था और यहाँ पे क्यू है केवल, यानी यहाँ पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पे नेगेटिव, बट हमें तो नेगेटिव क्यू चाहिए था, और हमने इसको सॉर्ट आउट किया था। इन दोनों की सारी डिजिट्स सेम है, सब कुछ सेम है, लॉजिकल एक्सप्रेशन सेम है यहाँ पर, बट जो डिफरेंस है वो केवल इसमें है। तो हम पता लगा सकते हैं कि क्यों हमारा आंसर, फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा, बट फिर भी हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने के लिए क्या है, मैं ना दूसरा कलर ले लेती हूँ। कॉमन लेने के लिए क्या है, क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू को कॉमन ले लेते हैं, पी प्लस पी का नेगेशन प्लस इसको हम सेम उतार लेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझ लो सेम है, ठीक है, यही वाली डिजिट है। तो ये क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब कोई भी डिजिट उसके नेगेशन में हो इस तरीके से, तो वो वन हो जाती है, वन हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू प्लस पी क्यू का नेगेशन, ठीक है। तो मैंने आपको एक और रूल बताया था, वो यही था कि जब इस तरह की डिजिट हो, साथ में एक और वैल्यू हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आंसर आएगा क्यू प्लस में पी, यानी क्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, हमें तो नेगेटिव क्यू चाहिए था।
तो फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा इसका क्या आ रहा है आंसर, जस्ट वेट मैं आपको बता देती हूँ। हमारा इसका आंसर आ रहा है P प्लस क्यू, है ना। इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, P प्लस क्यू का नेगेशन, P प्लस क्यू का नेगेशन, और ये भी किसके इक्वलेंट आया था, P प्लस क्यू के नेगेशन से, है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें पता चल चुका है। हमारा आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3 भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, 1, 2, 4। क्या 4 है, 4 नहीं है तो हम इसको तो वैसे ही स्किप कर देंगे, और ये स्किप हो गया तो ऑल ऑफ दिस भी स्किप हो गया, क्योंकि 4 तो है ही नहीं। 1, 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास 3 भी है और वो भी हमारा इक्विवेलेंट है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। हमने बूलियन अलजेब्रा हमने अच्छे से समझ लिया है, और भी इसके कुछ थ्योरम है लाइक कंसेशन थ्योरम भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगी। के मैप भी आता है बूलियन अलजेब्रा में। के मैप काफ़ी हो सकते हैं, बाइनरी मतलब बाइनरी में ही होता है, लाइक 2 की पावर 2 का भी, 2 की पावर 3 का भी होता है। ठीक है ना, बहुत कुछ होता है इसमें देखने को, और 2 की पावर 1 का भी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी। मैं चाहती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू हम करें तो हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।